के प्रेम के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है। कभी किसी ने ऐसा व्रत लिया है जिसे सुनकर तीनों लोग कांप जाए। कभी किसी ने अपने शत्रु के सामने युद्ध में खड़े होकर उसे विजयी होने की प्रेरणा दी है। अगर नहीं सुना तो आज सुनिए एक ऐसे वीर की गाथा जो जन्म से ही असाधारण था, जिसने जीवन को एक तपस्या बना दिया और मृत्यु को अपनी इच्छा पर रख लिया। ये कहानी है भीष्म पितामह की। हिमालय की गोद में बसी गंगा नदी उस दिन कुछ अलग ही बह रही थी, शांत, पवित्र लेकिन उदास। राजा शांतनु गंगा किनारे शिकार पर निकले थे। तभी उन्होंने देखा एक सुंदर देवी गंगा, जिनका रूप मोहक था। दोनों का मिलन हुआ और गंगा ने एक शर्त पर विवाह स्वीकार किया। मुझसे कभी कोई प्रश्न मत पूछना। शांतनु ने वादा किया और दोनों का विवाह हुआ। गंगा एक एक करके अपने 7 बच्चों को नदी में बहा देती रही। राजा कुछ नहीं बोले, पर जब 8वां पुत्र हुआ, राजा से रहा ना गया। उन्होंने गंगा को रोका। गंगा ने कहा, राजन, तुमने वचन तोड़ा। ये मेरे 8 पुत्र 8 वसु थे, जिन्होंने ऋषि वशिष्ठ का श्राप पाया था। उन्हें इस पृथ्वी पर जन्म लेना था। तुमने मुझे रोका, इसीलिए 8वां धौवसु इस पृथ्वी पर लंबा जीवन जिएगा और उसका नाम होगा देवव्रत। गंगा ने अपने पुत्र को तपस्वियों की भांति पाला। देवव्रत को शस्त्रों की शिक्षा परशुराम से और धर्म वेद नीति की शिक्षा बृहस्पति से दिलवाई। वो केवल एक योद्धा नहीं, एक धर्मज्ञ, एक ज्ञानी और संयमी व्यक्ति बनकर उभरे। उनका व्यक्तित्व तेजस्वी था। उनका शरीर बलिष्ठ, दृढ़, गंभीर और बुद्धि असाधारण। राजा शांतनु के जीवन में एक नई स्त्री आई, मत्स्यगंधा सत्यवती। लेकिन सत्यवती के पिता की शर्त थी, सत्यवती का पुत्र ही सिंहासन का अधिकारी होगा। राजा असहाय थे। देवव्रत को जब यह ज्ञात हुआ तो वो स्वयं सत्यवती के पिता के पास गए और बोले, मैं अपने पिता के सुख के लिए सिंहासन का त्याग करता हूँ। लेकिन तब भी संतोष नहीं हुआ। तब देवव्रत ने लिया एक ऐसा व्रत जिसे सुनकर देवताओं ने पुष्प वर्षा की। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, कोई संतान नहीं होगी। मैं अपने पिता के प्रेम को सर्वोपरि मानता हूँ। इस अडिग प्रतिज्ञा के कारण आकाश से गूंज उठा एक शब्द, भीष्म, और तभी से वे भीष्म कहलाए। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। वे अजेय थे। यमुना के पार उन्होंने अकेले सेनाओं को रोका था, देवताओं से युद्ध किया, अपने राज्य हस्तिनापुर की रक्षा में कोई कसर न छोड़ी। कुरुवंश की सेवा उनका धर्म बन गया। हस्तिनापुर की राजनीति अस्थिरता में वह एक स्तंभ की तरह खड़े रहे। धृतराष्ट्र अब अंधे थे। कोई भी राजा अपनी पुत्री का विवाह अंधे से नहीं करना चाहता था। लेकिन राज्य हित में भीष्म ने बलपूर्वक गांधार नरेश की पुत्री गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराया। इसी वजह से गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, पति के अंधत्व को जीवन की प्रतिज्ञा बना लिया। सभा में द्रौपदी का चीर हरण हुआ और भीष्म मौन रहे।
वह धर्म संकट में थे, वह राज्य के नियमों के अधीन थे और यही मौन उनका सबसे बड़ा पश्चाताप बना। बाद में जब ये सरसैया पर लेटे थे तो उन्होंने स्वीकार किया, मुझे उस समय धर्म का सही ज्ञान नहीं था। मैंने कर्तव्य को नियम समझा, न्याय को नहीं समझा। युद्ध प्रारंभ हुआ। भीष्म कौरवों की तरफ से सेनापति बने। पहले 10 दिन तक युद्ध में केवल उनका वर्चस्व रहा, कोई उन्हें हरा नहीं पाया। कृष्ण को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया। हे केशव, आज आपने अपना वचन तोड़ा, यह मेरे लिए गौरव की बात है। लेकिन अर्जुन को जब शिखंडी का सहारा मिला तब भीष्म ने अपनी इच्छा से शस्त्र गिरा दिया। मैं स्त्री पर वार नहीं करूंगा। अगर मेरी हार में धर्म है तो यही सही। भीष्म अर्जुन के बाणों से घायल होकर सरसैया पर लेट गए। उनका शरीर बाणों से ढक गया, लेकिन वे तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आता। वो इच्छा मृत्यु के स्वामी थे। मृत्यु भी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करती थी। धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य सौंपा गया, लेकिन वे द्वंद्व में थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भीष्म के पास भेजा। सरसैया पर लेटे हुए भीष्म ने राजधर्म, मोक्ष धर्म, आपद धर्म और जीवन की सभी जटिलताओं पर युधिष्ठिर को ज्ञान दिया। यही शिक्षा भीष्म नीति कहलाती है। वो आज भी गीता के बाद सबसे गहन नीति मानी जाती है। माघ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, सूर्य उत्तरायण हो चुका था। भीष्म ने जल मांगा, तब अर्जुन ने बाणों से धरती में जलधारा निकाली। भीष्म ने सूर्य की ओर देखा और कहा, अब मैं जा रहा हूं, मेरा कर्तव्य समाप्त हुआ। और उन्होंने प्राण त्यागे। आकाश गूंज उठा, सत्य धर्म पर मर गया। यह भीष्म की मृत्यु नहीं, उनकी मुक्ति थी। भीष्म पितामह का जीवन हमें सिखाता है, प्रतिज्ञा में बल हो तो मनुष्य देव बन जाता है। कर्तव्य ही धर्म है, पर न्याय रहित कर्तव्य अधर्म है। मौन कभी कभी पाप बन जाता है। ज्ञान और वीरता का संगम भीष्म का दूसरा नाम है। अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी तो सोचिए, कभी कभी त्याग, वीरता, मौन और ज्ञान सब एक ही व्यक्ति में साकार हो जाते हैं। वो व्यक्ति था भीष्म पितामह।